नोटिस आ चुकी है और कभी भी इनको तड़ीपार कर सकते हैं। तो हम पब्लिक से यही करेंगे उम्मीद कि पब्लिक सपोर्ट करे चाचू को और हमारे साथ समर्थन करे आगे। मैं तो यही बोलना चाहूंगा भाई, मुमरा कौसम में रफीक कामगार ऐसा कोई न्यूज वाला नहीं है भाई। उनके वो जो नोटिस दिया ना, गलत नोटिस दिया है। और सलीम खान क्या बोलते थे कि भाई तोरन यहाँ से जाएगा तो मेरी लाश पे से जाएगा। आज इतनी लाइट की बिलें आ रही है, वो कौन करेगा? ये सब चीज की आवाज उठाते हैं रफीक भाई, हर चीज की आवाज उठाते हैं, हर मजलूम की आवाज है रफीक भाई। इसलिए हम रफीक भाई की आवाज बन के हम खड़े हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वही वीडियो और वही डिबेट रफीक भाई की इनको नोटिस का कारण बनी, मैं चैलेंज के साथ। ये एक तरह से जुल्म है। इसकी वजह कुछ भी नहीं है। वजह ये है कि रफीक भाई सबकी चड्डी उतारते हैं, चाहे नेता हो, सरकार में हो, सत्ता वाले हो, चाहे विपक्ष वाले हो। इनकी चड्डियां उतर रही है, इनकी मनमानी चल नहीं रही है, जनता में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। हम रफीक कामदार साहब जो कि हम समझते हैं सच्चाई की आवाज है, जो कि एक मुद्दों पर सही सही चीजों पर आवाज उठाते हैं, उनको दबाने की कोशिश है। पत्रकारों को तो आजादी से काम करने का परमिशन मिलना चाहिए, जबकि पत्रकारों की आवाज दबा रहा है। ये प्रेस की आजादी पे एक हमला है और ये अब तक तो दिल्ली में होता रहा, लेकिन अब मुमरा में भी ये शुरू हो गया। ये नेताओं के जरिए इस तरह का हमला जो है, ये डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, इसको तोड़ने की कोशिश है, ताकि नेताओं की दादागिरी चलती रहे, मुमरा के अंदर मनमानी चलती रहे, जमीन पे कब्जा होता रहे, विकास के नाम पे अपने बंगले बनते रहे। इसके लिए ये सब हो रहा है। वैसे रफीक कामदार को जो तड़ीपार का नोटिस दिया बिल्कुल सरासर गलत है और ये देने वाले भी जानते हैं, लेकिन मुमरा पुलिस तो एक माध्यम है, क्योंकि ये इसको ऊंचे पैमाने से, बड़े पैमाने से, हाई लेवल से नोटिस इश्यू हुआ। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जनता इनके फेवर में खड़ी रहे, इनके समर्थन में हो। जब जब ऐसे नौबत आए, हुकूमत चेंज मुमरा में हर वक्त बनना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा भाई, मुमरा कौसम में रफीक कामगार ऐसा कोई न्यूज वाला नहीं है भाई। उनके वो जो नोटिस दिया ना, गलत नोटिस दिया है। अच्छा। मुमरा कौसम में जो कितनी पब्लिक खड़ी है, इतनी पब्लिक खड़ी, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सब उनको लाइक करते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते हैं? एक फोन मारो, बंदा हाजिर हो जाता, ना रात देखता ना दिन देखता है, सबके दिलों के अंदर बसा है। आप मांगता था आप मुमरा से कौसा से मुमरा, एक सर्वे करके देखो कितनी पब्लिक खड़ी उनके लिए, आगे भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मसला तो ये है कि चाचू अच्छे के लिए लड़ाई करते ना, अच्छे के लिए बोलते, अच्छे की इंसान की ना अभी कीमत नहीं है बहुत। हाँ, इंसान अच्छे इंसान की वैल्यू नहीं है। अच्छा काम जो भी करेगा तो तड़ीपार कर देंगे मुमरा से। ये एक आम निजाम बन गया सबके लिए। बहुत अच्छा काम करने वाले की वैल्यू यहाँ नहीं है। और जैसे आप देख रही हो, कामदार चाचू जैसे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी तड़ीपार कर दिया गया है। हाँ, नोटिस आ चुकी है और कभी भी इनको तड़ीपार कर सकते हैं। तो हम पब्लिक से यही करेंगे उम्मीद कि पब्लिक सपोर्ट करे चाचू को और हमारे साथ समर्थन करे आगे। हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर के रफीक कामदार बहुत पुराने यहाँ के रहवासी है और उन्होंने यहाँ पर मुमरा में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। और जो गरीब और मजलूम है, उनके लिए इंसाफ के लिए आवाज उठाए ले। और हर जो भी मजलूम और गरीब आता है, जो भी उनके पास आकर के कहता है कि भाई मैं इस चीज का, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के लिए वो आवाज उठाते, तो उनके लिए तो आज हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। और जो भी मुमरा के अंदर काम होता है, वो हर एक कब्रिस्तान का हो या अस्पताल का हो या कब्रिस्तान की मिट्टी का हो या औकर लोग का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसके लिए वो भाई साहब आवाज उठाते हैं। तो उनकी इंसाफ की जो आवाज है उसको रोकना चाहते हैं। तो इसलिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं कि भाई उनको तड़ीपार नहीं किया जाए। वो यहाँ के रहवासी और यहाँ के नागरिक है और मुमरा में अमन शांति चाहते हैं। हमको अमन शांति चाहिए। आपको लगता है कि रफीक कामदार की जो दमदार आवाज है, जो बिंदास आवाज है, जो निडर आवाज है, क्या वही आवाज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? हाँ, वही आवाज उनके लिए प्रॉब्लम, दूसरों को इसे उनकी आवाज तकलीफ दे रही है, ताकि ये बंदा इस तरह से आवाज ना उठावे, इनको दबा देंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है ना, तो इसलिए इलेक्शन की वजह से ये लोग आवाज दबाना चाहते हैं, ताकि हम इनके आगे जो काम करना चाहते हैं उन लोग वो करने में कामयाब हो गए। तो इंसाफ जो यहाँ पे गलती हुई है मुमरा में कुछ लोगों की, तो उस गलती का नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अभी हम देखे कि भाई अभी इलेक्शन नजदीक है, तो अब ये तोरन का मुद्दा था और सलीम खान क्या बोलते थे कि भाई तोरन यहाँ से जाएगा तो मेरी लाश पे से जाएगा। आज इतनी लाइट की बिलें आ रही है, वो कौन करेगा? ये सब चीज की आवाज उठाते हैं रफीक भाई, हर चीज की आवाज उठाते हैं, हर मजलूम की आवाज है रफीक भाई। इसलिए हम रफीक भाई की आवाज बन के हम खड़े हैं। ये सिर्फ रफीक कामदार साहब के लिए नहीं कर रहे, उनके लिए खास तौर से कर रहे हैं। और साथ साथ में हम उन न्यूज रिपोर्टर्स के साथ भी हैं, उन न्यूज चैनल्स के साथ भी हैं, उन लोगों के साथ भी है कि जो चैनल सच्चाई दिखाते हैं, जो लोग सच्चाई बोलते हैं, जो लोग सच्चाई के साथ देते हैं, जो सच्चे सवालात करते हैं। ऐसे सवालात को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं
दबाने की कोशिश है, ऐसे सवाल करने वालों को, ऐसे सच्चे लोगों को दबाने की कोशिश है। तो हम रफीक कामदार साहब जो कि हम समझते हैं एक सच्चाई की आवाज है, जो कि एक मुद्दों पर सही सही चीजों पर आवाज उठाते हैं, उनको दबाने की कोशिश है। हम मुंब्रा पुलिस चौकी से ये अपील करते हैं कि आप इस चीज को खत्म करें। इस जो आपने घड़ी पार का नोटिस दिया उसको आप वापस लें। जो तड़ी पार का नोटिस आया है रफीक कामदार जी को, तो उसकी वजह क्या थी? क्या पुलिस ने उसकी वजह बताई या ऐसे ही बिना वजह बताए हुए नोटिस आया देखिए, हुआ? हम हैं आम पब्लिक, हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनका शुमार आम पब्लिक में होता है। हम अगर जब तक पुलिस आकर ये नहीं बताएगी कि भाई ये सच्चा, ये कड़ी बार का नोटिस क्यों दिया गया है, तब तक आम पब्लिक का सोचना मैं आपके सामने रहूँ। आम पब्लिक सोचती है कि रफीक भाई ने किसी पॉलिटिकल उस पर सवाल किया होगा, किसी मुद्दे पर सवाल किया होगा, तो उसकी वजह से इनको वो किया जा रहा है। रफीक कामदार जी की एक वीडियो वायरल हुई थी जो हाल ही में मुंब्रा प्रभाग समिति में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें कचरा और पानी मुद्दा था। उसमें वो मीटिंग लगभग 60 मिनट की थी, 1 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग की 40 सेकंड की वीडियो जिसमें रफीक कामदार ने बिंदास बोला था, आपने वो वीडियो देखी थी? देखी थी मैंने। तो क्या आपको लगता है कि वो वीडियो भी एक वजह है रफीक कामदार के लिए प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है? पुलिस क्लियरेंस नहीं देगी तो हमें ये महसूस होगा कि वो भी एक वजह है, वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि उन्होंने रफीक भाई ने जो उसमें कहा था कि भाई ये अगर तोड़ने का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है आ रहा है, तो सिर्फ मुंब्रा के साथ क्यों और जगहों के साथ क्यों नहीं? तो यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने की कोशिश है। जो भी चीजें देखिए आम पब्लिक वही सोचेगी जो उन्हें नजर आएगा। अब अगर मुंब्रा पुलिस चौकी से या मुंब्रा पुलिस स्टेशन से हमें ये नहीं बताया जाता कि क्यों तड़ी बारी का नोटिस दिया गया, क्लियरेंस नहीं दिया जाता, तो हमारे जहन में भी वो बात आएगी। और जाहिर बात है इतने बड़े आजादी राय फ्रीडम ऑफ स्पीच को, पत्रकारिता को खत्म करना, तो हम उसको इंशाल्लाह मुंब्रा की आवाम उनके साथ है, हम खत्म होने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं समझता हूँ कि रफीक कामदार वो साहब है क्या डरे क्या चाहते हैं, उस शासन से और सिस्टम से सवाल करते हैं। अभी मैं समझता हूँ 1.5 महीना पहले इसने लाहौर साइड का मुद्दा देखा होगा, जहाँ पर बहुत बड़ा फितना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसका अगर किसी की सबसे जोर की अगर आवाज आई है, सबसे पहले अगर आवाज आई तो उसका नाम है रफीक कामदार। सिस्टम के आंखों में आंख डाल करके बात करता है। कोर्ट का ऑर्डर, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई ऐसी बिल्डिंगों को डेमोलिशन का ऑर्डर किया। तो डेमोलिशन का ऑर्डर हमारे मुंब्रा में उसका अमल बजावनी बरोबर से हुआ, लेकिन उसी कोर्ट के ऑर्डर को कई ऐसी बिल्डिंगें थी जिसको युवा में डेमोलिशन नहीं हुआ। तो ये दोहरा रवैया क्या हिंदुस्तान में नहीं है, और उसकी आवाज उठाने वाला उसका नाम है रफीक कामदार। इसी ने रफीक कामदार को बार बार टॉर्चर किया। मेरी सिस्टम से, प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम इसको बारीकियों से देखिए कि अगर सच में रफीक कामदार तड़ी पार का आरोपी तो कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो तड़ी पार का आरोपी नहीं है, अगर वो घर में बैठे लोगों को सच्चाई बताता है, घर में बैठे लोगों को दाने गट्टे की सच्चाई बताता है, शासन सिस्टम का 8 लाख घंटे बंद करता है, तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम को इसको बारीकी से देखते हैं, इस तड़ी पार की नौकरी को खत्म करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है उच्च। क्या आपको लगता है कि रफीक कामदार की जो दमदार बिंदास आवाज है, लीडर आवाज है, ये उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? बेशक बेशक, मैं बोलता हूँ आपके साथ है, आपके पास पूरी तड़ी पार की नोटिस है, कई ऐसे साथ घूम रहे हैं, सारे साथियों को जानता हूँ, उनके ऊपर तड़ी पार की नोटिस क्यों नहीं आती है? सिर्फ रफीक कामदार के ऊपर नोटिस क्यों आती है? इसका मतलब बहुत दमदार आवाज है वो। ये देश का चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत चौथा स्तंभ, इसलिए उनको टॉर्चर किया था। और देश के हालात आप देख सकते हैं कि चौथे स्तंभ को फांसीवादी सरकारों ने किस तरीके से इनको मिला करके कोने में बिठा दिया गया कि आप जर्नलिस्ट का नाम खत्म करते, आप दलाल बना दिया गया। रिसेंटली हाल ही में जो मुंब्रा प्रभाग समिति पे एक मीटिंग हुई थी, लगभग 1 घंटे की मीटिंग थी, उसमें से सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो जो रफीक कामदार का क्लिप था वो वायरल हुआ। क्या उस वजह से भी प्रॉब्लम है? ये नोटिस उस वजह से आई है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वही वीडियो और वही डिबेट रफीक भाई की, इनको नोटिस का कारण बनी। मैं चैलेंज के साथ, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा उच्च अधिकारियों से कि अगर सच में रफीक कामदार आरोपी है तो उसको तड़ी पार करना चाहिए। समाज के लिए अगर हानिकारक है तो मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कुछ लोगों को जनता के बीच में भेजिए और जनता से सवाल करने के क्या रफीक कामदार समाज के लिए, मुंब्रा के लिए हानिकारक है? अगर जनता बोलती है रफीक कामदार हानिकारक है, जनता के लिए हानिकारक है, मुंब्रा के लिए हानिकारक है, तो रफीक कामदार को तड़ी पार मत कीजिए, उसको देश से निकाल दो, पाकिस्तान भेज दो, उसको मैं बोलूंगा। और अगर हानिकारक नहीं है तो रफीक कामदार के पीछे पूरा मुंब्रा खड़ा है, हम सब साथ में ताकत के साथ।